अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लखीमपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि मामले में कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा और विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पर सियासत कर रहा है। लखीमपुर की घटना के बाद योगी का यह पहला इंटरव्यू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि लखीमपुर के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सबूत मिलने पर तुरंत एक्शन होगा। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। साक्ष्य मिलने पर चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर साक्ष्य मिला तो उसे जेल भेजा जाएगा। ये आश्वासन योगी आदित्यनाथ का। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, लखीमपुर से आप जुड़ रहे हैं, बताइए ग्राउंड पर इसका क्या रिएक्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का? देखिए, बिल्कुल आनंद, यहाँ पर सीधे तौर पर जो दूसरा पक्ष है वो मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा चाहता है, लेकिन पुलिस ने अब सम्मन कर दिया और ये वक्त मांगा था। आज 10 बजे उन्हें पुलिस लाइन में बुलाया गया था, जहां हम खड़े हैं पुलिस लाइन ग्राउंड में, लेकिन वो आए नहीं। अब चूंकि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हरीश साल्वे हैं भारत सरकार में उत्तर प्रदेश के वकील, उनका सीधे तौर पर कहना कि अगर कल 11 बजे तक वो नहीं पेश हुए तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ आईजी रेंज लखनऊ और एडीजी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, 3 टीमें काम कर रही हैं। मंत्री के घर पर भी नोटिस चस्पा है और लगातार जो उनके सहयोगी थे सुमित जायसवाल, उनको भी पुलिस ने लिखा पढ़ी में फरार घोषित कर दिया है। अंकित दास, जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, और जो थार में 2 जिंदा मिस कारतूस मिले, यानी उन्हें चलाया गया था, चले नहीं, उनकी फोरेंसिक जांच हो रही है। लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि हम किसी के आरोप पर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर साक्ष्य होगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बीजेपी विधायक का जिक्र किया, तो बता दें किस बीजेपी विधायक को वो कह रहे थे, कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके ऊपर बहुत पहले उन्नाव में आरोप लगा था और यही मुख्यमंत्री थे और इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, एसआईटी जांच हुई और गिरफ्तारी हुई, आज तक जेल में है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे कह दिया कि वो चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, विधायक हो, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बगैर साक्ष्य और सबूत के किसी आरोप पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो अब ये देखना पर अजीत, आशीष मिश्रा ने तो आपसे बात की, आशीष मिश्रा ने तो आपको इंटरव्यू दिया और उसके बाद गायब कैसे हो गए? उन्होंने तो कहा था कि वो चाहे भी किसी भी जांच में हो, वो जांच का हिस्सा होंगे, तो समन्स को क्यों ऑनर नहीं किया उन्होंने? कहां है आशीष मिश्रा? देखिए, बिल्कुल आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी की पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अगर पकड़ के अंदर होते तो उनके घर सम्मन नोटिस नहीं चस्पा होती। पुलिस के प्रयास के बावजूद जब वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो गए तो अब उनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक वो थे तब तक लगातार हमारे सामने आए, उन्होंने हमसे खुद बात की और कहा कि हम न्यायिक जांच का हिस्सा बनेंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे उन्हें लगा कि पुलिस की निगाहें टेढ़ी हो रही, वो यहाँ से गायब हो गए। वही नहीं, उनके साथ जो सुमित जायसवाल थे, चश्मदीद हैं, जो FIR करता है, अंकित दास, जिनकी ब्लैक फॉर्च्यूनर
पार्टनर थी, ये तीनों यहाँ से फरार है, तीनों ही पुलिस के पास नहीं, क्योंकि सभी कैसे फरार हो गए ये सवाल भी बनता है। और यही टीका टिप्पणी और यही टोक जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी किया है। मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्ते। मैं जल्दी से एहतशाम से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोर्ट में आज क्या हुआ। कोर्ट में हरीश साल्वे ने पूजा के बाद तक का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने भी यही कहा कि जिस तरह से जांच हो रही है उससे हम खुश नहीं हैं। बिल्कुल, और न सिर्फ एक टिप्पणी हुई बल्कि आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें भी मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि अब तक जो जांच हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए हरीश साल्वे, उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है और कोर्ट का जो भी मानना था जांच को लेकर उस पर सहमति जताई है हरीश साल्वे ने। तो कोर्ट ने कहा कि एक मौका और दिया जाए, और अब 20 अक्टूबर को, क्योंकि अब इसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 20 अक्टूबर को जब दोबारा से कोर्ट खुलेगा उस वक्त पहला जो मामला होगा, पहला केस यही लिया जाएगा, और उस वक्त देखना होगा, कोर्ट ये देखेगा कि कितनी संजीदगी से इसमें कार्रवाई राज्य सरकार ने की है। और कोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि हो सकता है कि जांच में कुछ फेरबदल भी किया जाए, किसी भी साक्ष्य को, हर साक्ष्य को बचाकर रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे आला अधिकारी की है, यह भी कहा है कोर्ट ने। मोहसिन रजा जी, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि जिस तरह से जांच फिलहाल हो रही है गैर जिम्मेदाराना है। देखिए आनंद, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो घटना थी उस घटना के समय जो प्राथमिक हम लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लेते हुए वहां पर हमारे आला पुलिस अधिकारियों को भेजकर वहां कानून व्यवस्था कैसे जल्दी से जल्दी बहाल की जाए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, जो उनके परिजन है वो क्या चाहते हैं, इसीलिए किसान यूनियन के नेताओं को भी बिठाला गया, सारी चीजें सहमति से हुई और सभी की अंत्येष्टि हुई। तो ये समय जो लगा उसमें लगा है, और जो हमें प्राथमिक कहना चाहिए दौर में वहां पर कानून व्यवस्था को बहाल करना, कोई नई घटना और नया कोई, जिस तरह से विपक्ष आप देख रहे थे लगातार भीड़ की शक्ल में वहां जाना चाह रहा था, विपक्ष के नेता जबरदस्ती कर रहे थे, हालात को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से वहां हमारे पुलिस अधिकारियों ने संभाला, और इसी का परिणाम है कि वहां पर कोई, और उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अप्रिय घटना, उस घटना की आड़ में करने के लिए विपक्ष ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको नाकाम करने का काम सरकार ने किया है, और कानून अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, बार बार सरकार का स्टैंड है। अब जो चीजें और हैं, अभी आगे जो बताया जा रहा है कि हियरिंग के 20 अक्टूबर का जो समय है, उस बीच में कार्रवाई, चूंकि हमारी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, अभी अजीत भी आपसे बात कर रहे थे, अजीत ने भी सारी चीजों से आपको अवगत कराया है, तो इसलिए सरकार का स्टैंड साफ है, कोई भी व्यक्ति हो जो दोषी होगा उसके खिलाफ। पर ये टिप्पणी मोहसिन रजा जी, कोर्ट ने 1-2 बार की है कि जो व्यक्ति खरेआम घूमकर इंटरव्यू दे रहा था अभी अचानक फरार कैसे हो गया, चाहे वो अभिजीत दास हो या फिर आशीष मिश्रा हो, ये सारे फरार अचानक से कैसे हो गए। हाँ, भले ही ये आश्वासन हरीश साल्वे ने दिया है कि कल सुबह 11 बजे तक अगर आशीष मिश्रा पेश नहीं होते, तो जिनको समन्स दिया है वो पेश नहीं होते, तो फिर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट या जो भी कार्रवाई जरूरी है वो की जाएगी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का जो आरोप है अनुराग भदौरिया कि विपक्ष की भूमिका भी गैर जिम्मेदाराना रही है। विपक्ष ने यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, फोटो ऑफ पॉलिटिक्स किया, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश की। एक और बात यह कही कि समाज के बीच में व आपसी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश, उनको बांटने की कोशिश भी कर रही है। यह भी आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा समाज के अंदर में विमर्शता पैदा कर रहे हैं। नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? वहां पे लखीमपुर में उनके ही जो सांसद है, जिसको कहते हैं देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा, आरोपी है कि उस काफिले में था और उस काफिले से यहाँ किसान को रौंदा गया, और वो इतने दिनों तक चुप है। अभी तक वहां पे उनका आरोपी बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था 4-5 दिन तक, सबको बयान दे रहा था, सब बातें कर रहा था कि नहीं हम तो काफिले में थे ही नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं। उसके बाद नामजद FIR हुई उसके ऊपर में, तब भी सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया। अगर उसको पर्सनली अरेस्ट कर लिया होता, हाउस अरेस्ट कर लिया होता, जैसे समाजवादी वो कर लेते हैं, उसको भी हाउस अरेस्ट कर लेते तो ना बात पाता। अब खबर आती है चुपके से, खबर ऐसी आ रही है आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि वो नेपाल निकल लिए। तो उत्तर प्रदेश में इन्हें जानना चाहता हूँ, जंगल राज, गुंडा राज क्यों है भाई? क्यों यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही? क्या आपने गोरखपुर में जो घुस के होटल में घुस के पुलिस वाले ने जिसको पीटा, तो पुलिस वाले आरोपी के गिरफ्तार हो गए?
जब सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ता है हम संतुष्ट नहीं है। हम समाजवादी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सरकार यहाँ पे कुछ न कुछ खेल कर रही है, 4-5 दिन से खेल कर रही है। अरे जो आरोपी है, जिसके वजह से इतनी घटना हुई है, जो मंत्री है, वो मंत्री जिसके बयान सामने आ गए कि 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा, यहाँ पलिया तो क्या लखीमपुर में रहना मुश्किल कर दूंगा, मैं सांसद विधायक तो बाद में हूँ, उसके पहले में क्या था? अरे भैया गुंडे थे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे हैं, तो गुंडा आदमी देश का गृह राज्य मंत्री है। नहीं तो किसी के बयान पे अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए तो सर बहुत सारे बयान है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अभी फिलहाल कटघरे पे जेल के पीछे होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की खुद की रूलिंग है कि जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं हो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर अगर अरेस्ट किया तो पूछोगे क्यों अरेस्ट किया, नहीं किया तो पूछोगे क्यों अरेस्ट नहीं किया। लेकिन मोहसिन रजा जवाब दीजिए, मोहसिन रजा जवाब दिए। आपने आरोप लगाया, सरकार पे आरोप लगाया, मोहसिन रजा को जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिए अनुराग जी। आप दोनों ही बोलिए, मोहसिन रजा जवाब दे, फिर आप तर्क कीजिए। सारे लोग ऐसी घटना का इंतजार करते हैं क्योंकि इन्होंने जनहित में कोई काम तो किए नहीं है। हमारी प्राथमिकता, उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता सरकार की ये थी, आदरणीय योगी जी ने हाई प्रोफाइल। अनुराग जी आपने एक मिनट, मोहसिन जी एक मिनट, अनुराग जी आपने 2 आरोप लगाए, रुकिए, आपने 2 आरोप लगाए, उन 2 आरोपों से शुरू करते हैं, सरकार को जवाब देने दीजिए। अनुराग जी आपने, अनुराग आप क्या कर, अनुराग रुकिए, आपने 2 आरोप लगाए, इन दो आरोपों पर अनुराग रुकिए, इन 2 आरोपों पर मोहसिन रजा जवाब दें। 1 सेकंड आप रुकिए। मैं आपसे, आपने 2 आरोप लगाए, एक कहा कि गोरखपुर में जो मामला हुआ जिसको कि कानपुर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पर क्या एक्शन लिया गया। दूसरा आपने लखीमपुर खीरी पे पूछा कि ये आशीष मिश्रा जो मीडिया को बयान दे रहा था वो उसको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया। बाकी नेताओं को अगर आप हाउस अरेस्ट कर सकते थे तो उसको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये फरार नहीं होता। अब खबर है कि वो नेपाल निकल लिया है। मोहसिन रजा जवाब दीजिए। देखिए ये तो सब इनके आरोप प्रत्यारोप, तो ये इन्होंने तो अगले दिन आग लगाना शुरू कर दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहती थी समाजवादी पार्टी। माननीय योगी जी ने तत्काल उस पर तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करते हुए उस मामले को जैसा परिजन चाहते थे उसके तहत वहां पर कार्रवाई हो रही है। वो न्यायिक जांच भी चाहते थे, न्यायिक जांच भी हो रही है, FIR भी हुई, सारी कार्रवाई। और ये भी कहा है माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, राजनेता हो, बख्शा कोई नहीं जाएगा। जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी उसकी सजा मिलेगी, लेकिन कानून के तहत मिलेगी। हम समाजवादी पार्टी के तहत थोड़ी सजा देंगे। ये तो अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, ये दंगा कराने वाले लोग हैं। इसकी आड़ में ये दंगा कराना चाहते थे। इन्होंने पुलिस की गाड़ियां फूकी अगले दिन। अगर वहां कानून व्यवस्था ना बहाल की जाती और वहां कानून को देखकर और तेजी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई न करते तो ये तो आग लगवाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। उसकी आड़ में ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। हम तो कार्रवाई आज भी कर रहे हैं, कल देखिए दो बातें दोनों तरफ पे है, दोनों तरफ पे लागू होती है। जरा अनुराग देखिए, आप ऐसे बोलते रहेंगे ये तो वही तरीका हुआ जो आपके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जिस तरह का बर्ताव दिखाया कि पुलिस की गाड़ी जला दी, दारोगा को खींच के उसको थप्पड़ मार दिया। ये इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी जो चाहे कर सकती है, पुलिस की जीप जला सकती है, दारोगा को मार सकती है, वो सब सही है। लेकिन अजीत सिंह हमारे साथ है। अजीत, मैं आपसे ग्राउंड पर जानना चाहूंगा कि वहां पर पुलिस की इतनी तैनाती के बावजूद, आला अफसरों की मौजूदगी के बावजूद ये लोग गायब कैसे हैं? और ये तो गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो खुद अगर समन्स को का पालन नहीं करता, उसको ऑनर नहीं करता, तो फिर किसकी जगहसाई होगी? बीजेपी की होगी, योगी सरकार की होगी। देखिए बिल्कुल आनंद, आशीष मिश्रा लगातार मौजूद था, बयान दे रहा था। 2 दिन खुद हमने उनसे बात की थी, पहले दिन जिस दिन घटना हुई उसके बाद 2 दिन पहले, उसके बाद से आशीष मिश्रा फरार है। ना अपने घर पर है, ना जो इनका गांव है बनबूपुर वहां पर है। कहा जा रहा था कि पहले नेपाल, फिर उत्तराखंड का बाजपुर और फिर आज जो कैलाली जिला है धनखड़ी, वहां उनकी लोकेशन पाई गई थी। जो कि 10 बजे यहाँ उनको पहुंचना था पुलिस लाइन में जहां मौजूद है, ठीक पीछे क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, यहाँ वो नहीं है। आला अफसर थे, लगातार बातचीत हो रही। तो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 24 घंटे पहले दिल्ली गए हैं, वो भी मौजूद थे।
वो भी यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन अचानक जैसे ही पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया, घटनास्थल के क्राइम सीन को रिक्रिएशन किया, थार जीप की जांच की, उसमें 2 मिस कारतूस मिले यानी चले थे जो दगे नहीं, इसके अलावा और कई सारे सबूत मिले, कुछ वीडियोज आए, जो अंकित दास का ड्राइवर था उससे पूछताछ हुई, तो कई सारी ऐसी बातें पुलिस के पास आई जो खुद आईजी लक्ष्मी सिंह ने कल कहा कि हमारे पास साक्ष्य और सबूत बहुत है, हम कार्रवाई करेंगे, अगर सम्मन पे वो नहीं हाजिर होते हैं तो हमारी पुलिस उन्हें जो है ढूंढेगी, उनकी तलाश करेगी। और अब लिखा पढ़ी में उन्हें सम्मन दे दिया गया है, लिखा पढ़ी में सुमित जायसवाल को दे दिया गया जो चश्मदीद है, जो कहा जाए कि एक तरफ से कि बीजेपी की तरफ से उसने एफआईआर करी थी, चूंकि वो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। 302 की एफआईआर दर्ज है दूसरे पक्ष पर भी और इनके पक्ष पर भी, और 147, 48, 149, 120 बी, 304 302 इतनी धाराएं दर्ज है, यानी आपको बवाल करना, गैर इरादतन हत्या का और हत्या की साजिश, तो गंभीर धाराओं में अपराध है। तो लिहाजा अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और कायदे से जो कह रहे थे कि हम कानून का सामना करेंगे, उनके मंत्री जो उनके मंत्री हैं उनसे भी हमने बात की थी आनंद, उन्होंने भी कहा कि हम फेस करेंगे कानून को, हम अगर फेस करेंगे तो कल सुबह 11 बजे तक इनको हाजिर हो जाना चाहिए। मोहसिन रजा, अगर मोहसिन रजा जी कल 11 बजे तक ये हाजिर नहीं होते, यानी फिर गृह राज्य मंत्री का बेटा है वो क्यों फरार है? अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो ये सवाल तो बनता ही है। देखिए आनंद, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लगातार आपको अजीत अवगत करा रहे हैं कि वहां समनिंग हो गई है, जिसको भी बुलाया गया है सबको सम्मन कर दिए गए हैं, और कोई भी व्यक्ति बार बार कहा जा रहा है कि वो बख्शा नहीं जाएगा, तो ये काम जो है पुलिस का है वो पुलिस प्रशासन ढूंढ के लाएगी। लेकिन ये आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के बेटा अपराधियों को लेकर सरकार बनाया करते थे, इन्हें तो अधिकार ही नहीं है, इनको वंचित कर। अरे पर अनुराग भदौरिया, जितना आप चिल्ला रहे हैं, जितना आप खलल डाल रहे हैं, इतनी ऊंचाई में उन लोगों के बारे में भी बोलिए ना जिन्होंने 4 और लोगों की लिंचिंग करके जान ली। आप ये भी बोलिए कि जिन चार लोगों को बेरहमी से लाठियों डंडों से भालों से मारा गया, उन आरोपियों को भी सामने किया जाए। उन पर आप चुप्पी क्यों साधे? आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों ने वहां पर 4 लोगों की जान ली, उन चार लोगों की भी हत्या हुई है, वो लिंचिंग की तरह हुई है, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं पूछते? आप ये भी पूछिए कि पुलिस उनको कब गिरफ्तार करेगी, पूछिए ना। अरे बोलने तो दो प्रभु बोलने दो। आप किसी और को बोलने नहीं दे रहे, तो मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ, जब आप दूसरों को बोलने नहीं देते तो क्या आपको भी इरिटेशन होती है ना? तो जब आप दूसरों को बोलने नहीं देते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप बोलिए। अच्छा मैं बोलूं? आप बोलिए। देखिए 8 लोगों की मौतें हुई है जी, और मुझे 8 लोगों की मौतों का दुख है, दर्द है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ 8 लोगों की मौत किसकी वजह से हुई? हाँ, किसकी वजह? नहीं, लाठी जिसने चलाई, लाठियां जिन्होंने चलाई, जिन्होंने पकड़ कर पीट कर उनको रौंद दिया, उनको मार दिया, उनको भी पकड़िए। और जिसने रौंदा, क्यों रौंदा? क्या वो होश में था? ये भी पूछने की जरूरत है। क्या उसको कहा गया कि रौंद दो लोगों को? ये भी पूछने की जरूरत है। 8 लोगों की मृत्यु हुई है, सब जो जिम्मेदार है सबके बारे में बोलिए। आप सिर्फ 4 को गिन रहे हैं, आप क्यों सिर्फ 4 के बारे में पूछ रहे हैं? आप सबसे पहले एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, क्या आपके पास साक्ष्य है कि अजय मिश्रा उस गाड़ी में था? मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो दो। किसकी वजह से वहां 8 लोग, किसकी वजह से? क्या वो गाड़ी में था? कौन है जिम्मेदार? क्या आपके पास प्रूफ है वो गाड़ी में था? अरे बोलने तो दो, आप चिल्ला क्यों रहे? बोलने दो भाई। अरे भाई, मैं आप ही के टोन में बोल रहा हूँ भाई, आपको जैसे सुनाई देता है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ अनुराग। मैं क्या कर रहा हूँ? आप नरम हो जाइए, मैं भी नरम हो जाऊंगा। आप हर बात पे टोक करोगे तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? बोलिए। मैं कह रहा हूँ किसकी वजह से? वीडियो के किसका वायरल है? वीडियो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। हाँ, और 2 मिनट लगते हैं मुझे ठीक करने में। हाँ, और यहाँ पे नहीं 2 मिनट में ठीक कर दो, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। अगर किसी ने बोला है तो उसकी वजह से वो दोषी है, उसकी वजह से दोषी है, जिसकी वजह से दोषी है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि लड़के हैं, लड़के रेप करेंगे, तो क्या उसकी वजह से उनको कहा दोषी मान लिया जाए? अरे सुन तो लो भाई, कितना बचाओगे? नहीं बचा पाओगे। नहीं, कुछ लोगों ने बैठ के कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो क्या उनको भी दोषी ठहराया जाए कि आपने सबसे ज्यादा लोगों में डर फैलाया वैक्सीन के खिलाफ? नहीं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, तो कहने के आधार पर अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की अवहेलना नहीं होगी? कितना भी चिल्ला, न्यायपालिका में विश्वास है। न्यायपालिका ने ही तो कहा है कि किसी के कहने मात्र से वो आरोपी नहीं हो जाता, किसी के कहने मात्र से वो गुनहगार नहीं हो जाता, साक्ष्य की आवश्यकता है।
चिल्ला दिया। साक्ष्य की आवश्यकता है, नहीं चिल्लाता जितना आप चिल्ला रहे हो। साक्ष्य की आवश्यकता है, साक्ष्य की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय की ही बात कह रहा हूं, उन्हीं की रूलिंग है जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। लेकिन मोहसिन रजा, एक बात तो है, इतनी देर से आप ही बोल रहे थे और मैं आपके ऊपर बोल रहा था, आप मेरे ऊपर बोल रहे थे, आप मोहसिन रजा जी बोल लें। चलिए मोहसिन जी एक बात बताइए, इसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई, इतने दिन हो गए, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर और वहां शांति बहाल करना प्राथमिकता थी, लेकिन इसी पुलिस की नजर नाक के नीचे से 3 लोग गायब हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। और अभी तक उन लोगों की शिनाख्त नहीं हुई जिन्होंने लाठी डंडों से लिंचिंग की 4 लोगों की। आनंद, वहां पर प्राथमिकता थी कि पहला स्टेप यह था सरकार का कि कानून व्यवस्था, किसी को कानून अब हाथ में न लेने दिया जाए, तो जो कुछ हुआ है उसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। सारे आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री ने वहां भेजे, एफआईआर हुई और दोनों पक्षों से आप ये मानकर जो बात आप कह रहे हैं ये उस पर बात नहीं करेंगे। जो और कार्यकर्ता भी बेचारे मारे गए, तमाम हमारे किसान भाई 4 मरे, 4 कार्यकर्ता भी मारे गए, एक मीडिया कर्मी मर गया। तो ये हम लोगों की संवेदना उनके साथ में, उनके परिवारों से मिलके उन्होंने जो कहा उसके तहत आगे कार्रवाई बढ़ाई गई है। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं कि लाशों पर राजनीति करने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये दंगा कराना चाहते थे, उस दंगे को भी बचाना था, क्योंकि अभी तो ये 8 लोग, उसकी आड़ में 800 मरवा देते ये लोग। इन्होंने तो ये साजिश करी हुई थी। आप तो इसका भी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगा करवाना चाहते थे। विपक्ष का ये आरोप है कि आप जो आरोपी हैं उनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग बोलिए। घुस पड़े थे, आवाज तो बढ़ाओ। नहीं, अनुराग बोलिए अब आप। जो आरोपी हैं वो जेल देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आनंद जी, सवाल ये है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो आपको सांप सुन जाता है, आप उसके बीच में टोकते नहीं है। समाजवादी बेचारे विपक्ष में है, वो जनता को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो आप बीजेपी की तरह मेरे पर सवार हो जाते हो। अरे आप बीजेपी में सवार हुई है ना, कि क्यों नहीं उन्होंने आज तक अरेस्टिंग की, क्यों नहीं उसको हाउस अरेस्ट कर लिया? आप जितना बोल रहे हैं अनुराग, अगर आप सुन लेते, अगर आप उतना सुन भी लेते, अगर आप उतना सुन भी लेते तो फिर आपने जो कहा वो आप नहीं कहते। मैं बस इतना कहूंगा, आप जितना बोल रहे हैं उतना आप सुन भी लेते तो फिर आप ये नहीं कहते, पर आप बोलिए। देखो, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर महंगाई बेरोजगारी पे यहाँ प्रदर्शन करेंगे, मैं लाठी मार के जेल के अंदर दूंगा, और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रही है, अत्याचार करेंगे। ये समाजवादी पार्टी आज भी चाहती है कि दंगे हो जाए उत्तर प्रदेश में। बोलते नहीं, तब तो दंगा कराने में माहिर लोग हैं। अपराध ऊपर होगा, जमीन में होगा, नीचे होगा, इधर होगा, उधर होगा, उधर होगा, दुनिया का नाटक बोलते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, अगर बीजेपी का मंत्री, बीजेपी के मंत्री का बेटे। अच्छा अनुराग, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब आप मेरी बात सुनेंगे, अब आप मेरा सवाल सुनेंगे, अब आप मेरा प्रश्न सुनेंगे, अब आप मेरा प्रश्न सुनेंगे अनुराग, अब आप मेरा प्रश्न सुनेंगे अनुराग। लखनऊ में पुलिस की जीप किसने जलाई? लखनऊ में पुलिस की जीप किसने जलाई? लखनऊ में दारोगा को किसने पीटा? लखनऊ में दारोगा को किसने पीटा? लखनऊ में पुलिस की जीप किसने जलाई? मैं बोलूं? नहीं बोलेंगे इस पर, मैं बोलूं? इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं ने जलाई, मैं बोलूं? लोगों ने जलाई। सवाल अनुराग भदौरिया से है। जब सवाल सुनने के बाद मैं बोलूं कर रहे हैं अनुराग आप। अब आप किसको साम सूख गया कि नहीं डालो? जब यहाँ पे, अरे कहां से डालोगे? सब झूठ सच बोलोगे। यहाँ पे ये एक आरोपी को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई। फिर अब मैंने लखनऊ पे सवाल पूछा, आप फिर लखीमपुर घूम गए। मैंने पूछा लखनऊ पे दारोगा को थप्पड़ किसने मारा, उसके साथ बदसलूकी किसने की? लखनऊ में पुलिस की जीप किसने जलाई? कैसे बचाया जाए? पूरी टीम लगी है, बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं, आरोप आप चाहे जितने लगाएं, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कृत्य भी हमने देखे हैं। सवाल आपसे भी हम पूछेंगे। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तब आपको सुनाई नहीं देता, फिर आप कहते हैं मैं बोलूं। मैं यही कह रहा हूं अनुराग, जितना आप बोल रहे हैं उतना थोड़ा सुन भी लेते, तो फिर आप जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं यहाँ शो पर वो नहीं लगाते। लेकिन एक बात है मोहसिन रजा जी, क्या एक टाइमलाइन है? योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, नहीं छोड़ेंगे। आज 10 बजे की समन्स थी, कल सुबह 11 बजे कर दी गई है। और कितनी ढील होगी? कितने दिन में अब इस पे कहीं ना कहीं साक्ष्य निकलेगा, अरेस्ट होंगे, कार्रवाई होगी? आनंद, योगी सरकार की यही विशेषता है, जो कहती है वो करती है। हमने पूर्व में भी हमने कार्रवाई की है,
हमने अपने विधायकों पर भी कार्रवाई की है और हमने विपक्ष पे अपराधियों पर भी कार्रवाई की है। तो बख्शा कोई नहीं जाएगा योगी सरकार में। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया हमारी सरकार का। अच्छा रुकिए, मेरे पास समय कम है। अनुराग, एक और टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने की थी लखीमपुर से आगे बढ़कर। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे एक सवाल पूछा गया था उनसे और शिवपाल जी के बारे में पूछा गया था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को कम से कम अपने चाचा का बड़े होने के लिए से लिहाज तो करना चाहिए, निरादर ना करें। अपने पिता का निरादर किया, अपने चाचा का निरादर कर रहे हैं कि जो अपने परिवार में अपने बड़ों का आदर नहीं कर सके वो उत्तर प्रदेश की जनता का कैसे आदर करेंगे। ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही है। हाँ, मुझे लगता है कि उनको अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए। उनके पिताजी की मौत हुई थी। जो व्यक्ति अपने पिताजी की मौत पे नहीं जा सकता वो देश का क्या, वो हमारे समाज की क्या सेवा करेगा। तो ये बात उन पे लागू होती है। शर्म आना चाहिए इस बात को कहने से पहले। संस्कार में नहीं जा सकते, वो हमारी आपकी क्या सेवा करेगा। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अपनी बहनों का सम्मान करना चाहिए, बहनों का ख्याल रखना चाहिए, उनके जीजाओं का ख्याल रखना। इस देश के अंदर में जो अपने माँ बाप का, देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पोस्टर से मुलायम सिंह गायब हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। और आपने उल्टा घूमकर जो आरोप लगाया है कि कोविड काल के वक्त अपने पिता की मृत्यु पर वो अपने अंतिम संस्कार पर नहीं जा पाए, उस पर आपने टिप्पणी एक आक्षेप किया है। मोहसिन रजा जल्दी से रिएक्ट कीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। आप देखिए कि इनकी मतलब संवेदना इनकी देश के और प्रदेश के लोगों के प्रति नहीं है। अनुराग, मोहसिन जी को बोलने दीजिए। जो लोग उस वक्त संक्रमित थे उनको बचाने के लिए योगी जी ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गया और उसने अपना राजधर्म निभाया कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए रुक गए और घर में फोन करके कहा कि हम बाद में आएंगे। ये देश हित में और प्रदेश हित में काम किया उन्होंने। और ये इनके मंच पर कैसे अपमानित किए गए पिताजी और कैसे अपमानित किए गए चाचा जी, ये पूरे देश ने देखा जी। अच्छा अनुराग 30 सेकेंड, उसके बाद ब्रेक लेना होगा। देखिए, आप ये मान के चलिए, जो व्यक्ति दूसरों के परिवार के बारे में ज्यादा ताक झाक करता है, जिसको यहाँ 24 करोड़ के परिवार की जिम्मेदारी मिली हुई है और 24 करोड़ के परिवार की जिम्मेदारी की चिंता नहीं है। वो एक परिवार में कौन क्या खा रहा है, कौन क्या जग रहा है, कौन का आता कुछ नहीं है, मालूम कुछ नहीं है, ना वो जानते कुछ है, पता नहीं कहां से सुनते हैं वो। आप वही बातें बोलते रहते हैं। चलिए अनुराग, उसके परिवार का ध्यान दीजिए। तो एक तरफ आरोप यह है जो अपने परिवार पर का आदर नहीं कर सके वो प्रदेश के परिवार, प्रदेश को कैसे संभालेंगे। आपका कहना है कि आप प्रदेश को संभालिए, दूसरों के परिवार पर नोकझोंक पर ताक झांक मत कीजिए। बहुत कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उसको हम कवर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अनुराग भदौरिया और मोहसिन रजा, आपको धन्यवाद, नमस्ते, बने रहिए हमारे साथ।